हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष डहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर, और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। पिछले एक हफ्तों से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था, लेकिन आपके लिए खुशखबरी है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। लेकिन आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे दोस्तों आपके ही कुछ सवाल जो हमारे सरसों खली जो मस्टर्ड ऑयल केक है उससे संबंधित है। उन सवालों का मैं आपको आज जवाब देने वाला हूं। तो 5 इंपॉर्टेंट सवाल को हमने पिक किया है। पहला, कि सरसों खली को आप कैसे उपयोग करेंगे। दूसरा, सरसों खली को अपन कितना अपने तालाब में डाल सकते हैं। तीसरा, आपकी सरसों खली को आपको बड़ी मछलियों को खिलाना चाहिए कि छोटी मछलियों को। और चौथा, कि सरसों खली खिलाने में कितना खर्च है वो आपको आता है। हम लोग कंपनी वाले फिट के साथ आज सरसों खली को थोड़ा कंपेरिजन भी करेंगे, तुलना भी करेंगे कि किस में ज़्यादा खर्च है वो आता है। सरसों खली में दोस्तों आपकी 28 से 35% तक प्रोटीन है वो उपलब्ध होता है। उसके अलावा आपके लोकल मार्केट में भी सरसों खली है वो पाई जाती है। इस वजह से चाहे वो बड़ा किसान हो चाहे छोटा किसान हो, फार्मर, वो सरसों खली का उपयोग है वो प्रायः करते रहता है। और सबसे पहला सवाल कि सरसों खली का उपयोग है वो कैसे करना है। तो जब भी आप मान लीजिए सुबह अपने मछलियों को आप फीड कराने वाले हो, तो रात को ही आप अपने नर्सरी तालाब के किनारे एक गड्ढा तैयार करिए 7 बाई 7 का। उसमें आप जितना भी भार के अनुसार आप फिट कराने वाले हो उसको आप उस गड्ढे में डाल दीजिए और उसमें पानी से उस गड्ढे को आप थोड़ा सा फिल कर दीजिए। ठीक है, सरसों खली रात भर में फूल करके बढ़िया से तैयार हो जाएगा। फिर उसको एक टब की सहायता से सुबह जितना भी टाइम आप फीडिंग कराने वाले हो उसमें पानी के साथ मिक्स करके आप मछली को खाना खिला सकते हो। आपको सरसों खली को दोस्तों आप 2 तरीके से खिला सकते हो मछलियों को। पहला, या तो आप एक लोंदा तैयार कर सकते हो सरसों खली का, मतलब कम पानी डाल करके एक गोला के रूप में प्रिपेयर करके आप अपने तालाब में अच्छे से उसको फेंक दीजिए 4-5 तरफ से, और जिससे मछलियाँ आसानी से फिट कर सकती है। इसमें एक और सवाल आता है दोस्तों कि हम लोगों को कितना सरसों खली है वो उपयोग करना चाहिए। तो सरसों खली को दोस्तों आप अपने बच्चों के हिसाब से, मान लीजिए आपने 1 लाख बच्चे हैं आपके स्पॉन के, तो उसको आप 500 से 600 ग्राम है वो सरसों खली है वो आप अपने मछलियों को खिला सकते हो। तीसरा सबसे बड़ा सवाल कि सरसों खली को आपको छोटी मछलियों को खिलाना चाहिए कि बड़ी मछलियों को। किसान भाइयों, अगर आप स्पॉन फ्राई की बात कर रहे हैं तो उसको आप प्रायः हम लोग सरसों खली पर ही बड़ा करने की कोशिश करते हैं क्योंकि इससे कम खर्चा आता है। लेकिन बात करें अगर बड़ा मछलियों को आप 100 ग्राम 200 ग्राम को सरसों खली खिलाने की बात आती है तो उसके साथ साथ आपको कंपनी वाली फीड भी खिलानी पड़ेगी, तभी उसका ग्रोथ है वो ज़्यादा बढ़िया से मिलेगा। और आपकी बड़ी मछलियों को थोड़ा बैलेंस डाइट की ज़रूरत पड़ती है। प्रोटीन भी चाहिए उसको, फैट भी चाहिए उसको आपकी कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए। तो आप बड़ी मछलियों को आप सरसों खली के साथ साथ कंपनी वाली फीड भी खिलाने की आपको ज़रूरत पड़ती है। छोटी मछलियों को आप सरसों खली है वो खिला सकते हो, उसके साथ आप उसको कुछ भी नहीं खिलाइए तब भी चलेगा। अब लास्ट में सबसे बड़ा सवाल कि यार सरसों खली को हम लोग खिलाएं कि कंपनी वाली फीड खिलाएं, क्योंकि आजकल सरसों खली का भी प्राइस है दोस्तों वो बढ़ चुका है। आपको प्रति किलो 35 से 40 रुपये तक सरसों खली के खर्च है वो आपको आ जाता है। वहीं अगर कंपनी वाली फीड की बात करें तो आपको ये 45 से 50 रुपये प्रति केजी के हिसाब से आपको पड़ जाती है। दोनों का मैंने आपका कंपैरिजन करके पहले बताता हूँ। मान लीजिए दोस्तों हम लोग अपने 3 दिन वाला स्पॉन है आप हैचरी से खरीद कर लाए और उसको कम से कम 15 सेंटीमीटर फिंगर लेंथ तक होने में उसको अगर आप सरसों खली खिलाते हो तो 80 दिन का समय है वो लगभग है वो लग जाता है। तो मान लीजिए हम लोग अपने 10 लाख बच्चों को 5 किलो सरसों खली खिलाते हैं और प्रति किलो सरसों खली का प्राइस है वो 35 रुपये पड़ता है। तो इस हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे प्रतिदिन आपको दोस्तों सरसों खली है दोस्तों वो आपको 175 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आपको पड़ता है। 5 किलो अगर खिलाते हो तो इस हिसाब से देखा जाए तो 80 दिनों में आपको टोटल 14,000 का खर्च है वो आपको सरसों खली खिलाने में पड़ता है। लेकिन बात करें आपकी कंपनी वाली फीड की दोस्तों तो आपको सरसों कंपनी वाली फीड है वो 50 रुपये प्रति केजी पड़ता है। लेकिन कंपनी वाली फीड में आपकी मछली है वो जल्दी तैयार होती है
तो आपको 60 दिनों का समय है वो स्पॉन को फिंगरलिंग बनने में लग सकती है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेट करके देखें तो आपको 50 रुपये पड़ता है, और प्रतिदिन अगर आप 5 किलो फिट खिलाते हो तो इस हिसाब से 250 रुपये है वो आपका एक दिन का मछलियों का खर्चा आ रहा है खाने में। तो इसको अगर आप 60 दिनों से गुणा करते हो तो आपको 15,000 का फिट है वो आपको लग जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि आपको सरसों खली खिलाने में 14,000 का खर्च आ रहा है बच्चों को तैयार करने में, लेकिन आपकी कंपनी वाली फीड में आपको 15,000 का खर्च आ रहा है। मतलब 1,000 है वो अगर आप सरसों खली खिलाते हो तो आपका बचत है वो होता है। सरसों खली के साथ आप बच्चा तैयार करते हो तो उसमें एक दिक्कत आती है कि बच्चों की क्वालिटी है वो थोड़ा सा वीक नज़र आता है। खासकर अगर आप कंपनी वाली फीड खिलाते हो तो आपको बच्चा है वो ज़्यादा टंच होता है, ज़्यादा अच्छे से तैयार होता है, और कस्टमर भी आपकी कंपनी वाली फीड खिलाते हो उस बच्चे को देखकर उनका प्रेफरेंस है वो झुकाव है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है उसकी क्वालिटी को देखकर। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि कंपनी वाले फिट पर ही आप बच्चे तैयार करेंगे तो कस्टमर का अच्छे से उसमें लगाव रहेगा और उनको आपको प्राइस भी बहुत बढ़िया मिलेगा। आपको बस 1,000 का ही वो थोड़ा सा नुकसान हो रहा है अगर आप कंपनी वाले फिट खिलाते हो तो कोशिश करिए कंपनी वाले फिट खिलाइए। अगर नहीं है तो आप सरसों खली पर ही बच्चे हैं वो तैयार कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस तरीके से आपको मैंने 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए सरसों खली के बारे में। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों का प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।